में से बहुत से लोग परसेप्शन से मुक्त हुए होंगे, तो आज रियलाइज करते होंगे, हाय भगवान, जान छूट गई हमारी। कितनी मुसीबत। परसेप्शन फ्री में ये भी है ना कि लाइफ में किसी से किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं रहा, हमें लाइफ से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहा। और एक ब्यूटीफुल बात ये है कि आपको यदि किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आपको किसी से कंप्लेन भी नहीं होती। कंप्लेन एक्सपेक्टेशन का ही कंसीडरेशन है। कंप्लेन कंसीडरेशन एक्सपेक्टेशन का ही है, और एक्सपेक्ट आप करते हो परसेप्शन के कारण, और परसेप्शन अपना है आपका, और आप दूसरे से वो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो वो है नहीं। इंटरेस्टिंग बात देखो ना सर, कितना बड़ा झोल है ये कि हमारा परसेप्शन है कि सामने वाला वैसा हो जैसा हम है या हम सोचते हैं, तो कितना बड़ा झोल है ये। फिर वैसे और लोग अगर अपनी प्रॉब्लम सामने वाला वैसा नहीं निकल रहा तो हम नाराज हो जाते हैं, एकदम बिगड़ जाते हैं एकदम। इतनी अजीब बात है। खुद अपनी प्रॉब्लम डिस्कस भी करने आएंगे, सोल्यूशन दो तो बुरा भी मान जाएंगे, उनके हिसाब से ना हो तो हम तो अब यही बोल देते कि आप ना डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम। वही तो, यही तो बात होती है। अरे आप जो बोल रहे हैं ना, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, मेरे साथ तो यही होता आ रहा है कितने सालों से। मैं यही याद करती हूँ भैया, जब मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो मैं याद करती हूँ भैया के साथ तो ऐसा ही होते आ रहे इतने दिनों से, लोग कितना बुरा मान जाते हैं। हाँ, मुझे बड़ी हंसी आती है, भाई मेरी बात का बुरा नहीं मान रहा तू, तू इस चीज का बुरा मान रहा है, जो सत्य है उसे स्वीकार नहीं कर रहा तू, तो अस्वीकृति के कारण बुरा मान रहा है। स्वीकार कर लेगा तो बुरा लगेगा ही नहीं ना। अस्वीकृति, नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि खुद से ही छल कर रहे हैं लोग। ज्यादातर लोग खुद से ही चीट करते हैं अपने आप को, कि अपनी वो सत्य को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि उसमें सिंपल भी तरीके उनका से उनका हिडन ग्रीड होता है भैया, कुछ अटैचमेंट होता है कहीं जो वो मानना नहीं चाहते। बेसिकली परसेप्शन ग्रेड पर ही आधारित होते हैं, यानी कि अटैचमेंट पर ही आधारित होते हैं। परसेप्शन का जो बेस है, फंडामेंटल बेस तो अटैचमेंट। अब अटैचमेंट के कारण एक परसेप्शन है, परसेप्शन के कारण एक एक्सपेक्टेशन है। और बड़ा स्ट्रेंज है ये चीज कि भाई आपका अटैचमेंट आपका है, जो आपके सामने है एग्जैक्ट सेम अटैचमेंट तो उसे नहीं होगा। 99.9% नहीं होता, सेम चीज नहीं हो सकती। तो फिर एक्सपेक्टेशन का आधार क्या हो गया दूसरे से। अब जैसे मान लीजिए मैं काफी, आप ये कह सकते हैं कि मेरे को अटैचमेंट वाला रोग नहीं, मेरे को, अब बहुत से लोग मेरे से कहते हैं आपका क्या है जी, आपको तो कोई समस्या है नहीं जीवन में। तो मैं मुस्कुराता हूँ, मैंने कहा कुछ नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं है, वास्तव में नहीं है, सत्य भी तो है ये बात। बोले आप में तो कोई जिम्मेदारी जैसी दिखाई देती। मैं हंसता हूँ, मैंने कहा जिसे आप जिम्मेदारी कहते हो, आप अपने को लेकर चलते हो, वो बेसिकली जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, आप अटैच हो। आप जिम्मेदारी निभा रहे होते तो आप डिटैच होते। फैक्ट ये है, जिम्मेदारी केवल वो ही निभा सकता है जो डिटैच होता है। अटैच पर्सन तो जिम्मेदारी निभाने योग्य ही नहीं होता। दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी इफ दैट पर्सन इज अटैच्ड। वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, वो जो उसके परसेप्शन है उसे पूरा करने में लगा हुआ है। वो जो अटैचमेंट है उसको पूरा करने में लगा हुआ है, वो जिम्मेदारी निभा ही कहाँ रहा है। जिसके कारण जो उसकी संतान है उसके अंदर भी वो पॉइजन अटैचमेंट का, वो भी उसके अंदर जा रहा है, जीन्स के अंदर। वो जिम्मेदारी नहीं निभाता। दोबारा रिपीट करूंगा, अटैच पर्सन इज नॉट कैपेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज प्रॉपरली। केवल डिटैच पर्सन ही ड्यूटी निभाता है। बाकी तो अपने अटैचमेंट को
जैसे कहते हैं ना, अपने मोह की तुष्टि कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी नहीं निभाते। अटैचमेंट की तुष्टिकरण हो रहा है, तुष्टिकरण। सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, अजमा के देख लीजिए। वो ड्यूटीज के नाम पे अपने मोह को तुष्ट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अगर माँ बाप वास्तव में ड्यूटी निभाते हैं अपने संतानों के प्रति, तो उनकी संतानें पैम्पर नहीं हो सकती, उनकी संतानें बिगड़ नहीं सकती, किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ सकती। वो अटैचमेंट निभा रहे होते हैं तो इसलिए बिगड़ जाती है, क्योंकि वो बीमारी उनके अंदर भी घुस गई। जेनेटिक ट्रेट है ना, वो पेरेंट्स से जाएगा ही जाएगा। और फिर वो शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे ना सुनते नहीं हमारी। तुमने सत्य की नहीं सुनी तो बच्चे तुम्हारी नहीं सुनते। अगर तुम सत्य बोलते तो बच्चे सत्य को सुनते, क्योंकि आप सत्य में थे ही नहीं, आप तो अटैच थे। और अटैच पर्सन सत्य के साथ तो होता ही नहीं कभी भी, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता अटैच पर्सन। बाद में संतानों में कमी निकाल दी जाती है। भाई संतानों की वो जो है ना, संगत ठीक नहीं। वो जो पड़ोसी के वर्मा जी है ना, उनका बच्चा बड़ा खराब है, उसके चक्कर में खराब हो गया। दोष उनको देंगे, दोष अपना होगा। अपने अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहा बेटा उसके बच्चे के साथ मत खेलना, उससे बात मत करना। आज तक नहीं कहा मैंने, ना मैंने उससे ये कहा अपने बच्चे से कि बेटा वो जो रिश्तेदार है ना उनसे बात मत करना, वो बड़े खराब। कभी नहीं कहा। खुद डिसाइड करो, खुद समझो। हम तो सपोर्ट सिस्टम है, हम सपोर्ट सिस्टम है खाली। अगर आपको सलाह चाहिए तो सलाह दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन आपको खुद से समझना है बच्चों को। ऐसे ही बच्चे की परवरिश हुई है इसी वातावरण। तो कहने का मतलब ये है कि ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जा रही है। और अगर आपको श्री माता ने अपने चरणों में जन्म जन्म दिया है, अपने चरणों में रखा है, अपने शस्त्रार से जन्म देकर। मैं खाली आप जूम वालों से नहीं कह रहा हूं, मैं यूट्यूब पे देखने वाले सारे सहजियों से ये बात कह रहा हूं। तो आपके अंदर जेनेटिक ट्रेट श्री माता जी के तो दिखने चाहिए ना, जेनेटिक ट्रेट। अगर वो दिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब एक बात तो सत्य है कि माँ ने शस्त्रार से जन्म दिया, ये तो काटा नहीं जा सकता, सत्य ही है। पर दूसरा सत्य ये है कि आपने माँ से अपनी ग्रहण कुछ नहीं किया है, परसेप्शंस के कारण। आपकी सोचे, आपके विचार जो मन से उत्पन्न हुए हैं, उस पे एक धारणा बनाई है और धारणा बनाकर माँ के लेक्चर सुने हैं। अगर एम्प्टी माइंडेड होकर मलिनता रहित हृदय से आत्मसात किया होता, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो इतनी फास्ट होती, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये बात मैं कहना चाहता हूं। जितने भी सहजी जूता लेके अपने चक्र साफ करने में लगे हुए हैं 20-20 साल से, वो सारे वही सहजी हैं जिन्होंने अपने परसेप्शन के कारण आत्मसात नहीं किया श्री माता जी की चीजों को, हृदयंगम नहीं किया है, सुना है। दोनों में अंतर है, हृदयंगम करना और श्रवण करना, सुनना, और मेंटल लेवल पे समझना। ये बात सत्य है। अगर कोई इतने साल बाद भी आज भी पीड़ित है, तो निश्चित रूप से वही बात है जो मैं भी बोल रहा हूं कि जेनेटिक ट्रेड माँ का गया ही नहीं अंदर। और दूसरे जो आशंका और शंका, भयभीत सहजी कौन है? जिन्होंने आज तक हृदय में माँ को एक्नॉलेज नहीं किया। मान लिया हृदय में माँ है पर एक्नॉलेज नहीं किया। जिस दिन एक्नॉलेज कर लेंगे उस दिन भय नाम की चीज तो रह ही नहीं सकती कभी भी। आशंका और शंका नाम की चीज ही नहीं होगी। विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा रहे होंगे, शांत होंगे, कलेश करने वाले नहीं होंगे छोटी छोटी बातों।
कलेश करने को आतुर कितने ही लोग हैं आज। देखो हर बात पे बिगड़ जाएंगे। एक बार मैं प्रोग्राम से आ रहा था, ट्रेन में से उतरा ही था, देखा एक बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तो एक बहुत नामी और फेमस बड़े सहजी इतनी जोर जोर से एक पुली पर बिगड़ रहे थे, इस कदर बिगड़ रहे थे, मैं तो हैरत में पड़ गया यार कि अभी श्री माता जी की पूजा अटेंड करके आए साथ में, और ये क्या। तो समझ में आया कि भाई सहज की चदरिया ओढ़ ली है और भीतर में सहज उतरा नहीं है। फिर हम सरेंडर सरेंडर चिल्लाते हैं, सरेंडर पे हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, और 84 इधर से उधर बात हिली नहीं, एकदम बिखर गए मोतीचूर के लड्डू की तरह, जो जमीन पे गिर के बिखर जाता है। डबल पर्सनालिटी। सरेंडर नहीं है ना। तभी मैंने बोला था ना, अभी शुरू शुरू में स्टार्ट बाई चांस अपने आप ऐसे ही हो गया। ऑफिशियल और अनऑफिशियल पर्सनालिटी सिंड्रोम। और ऐसे सहजियों से मेरा केवल एक ही निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आग्रह है, अनुग्रह है। आज तक जो किया सो किया, जो भी परसेप्शन बनाए सो बनाए। परसेप्शन नहीं हटा सकते, आपकी क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं। कम से कम एक काम तो कर दिया करो आप सब लोग, कि अपने हृदय में थोड़ा घंटा 2 घंटा रहने का अभ्यास बना लो, हृदय में रहो। और उस अभ्यास से क्या होगा कि जो भी आपके अंदर विचार आ रहा है, हेड टू हेड हार्ट की कसौटी पे टेस्ट हो जाएगा। जैसे वो सुनार होता है ना, सोने को आप देते हो, फट से कसौटी पे रगड़ कर देख लेता है भाई सही है या नहीं। कोई विचार आए, कोई व्यक्ति आए, कोई भावना आए, तुरंत हार्ट पे चेक तो कर लो, ये मिथ्या तो नहीं है। इतना कर लोगे, समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपके जीवन की। वरना नर्क में तो आप पहले ही रहते थे, और कई सारे नर्क आपने अपने परसेप्शन से और तैयार कर रखे। और श्री माता जी आदि शक्ति भी आपको बचा नहीं सकती उन नर्कों से, क्योंकि माँ आपके प्रारब्ध के नर्कों को तो ठीक कर सकती है। ध्यान देना मेरी बात पे। प्रारब्ध से जो नर्क लेके आए वो तो माँ ठीक कर देंगी, और जो आप इंटेंशनली खुद अपने अज्ञानता से तैयार कर लोगे, उसको माँ ठीक नहीं कर सकती। ये बात पक्की तौर से बता रहा हूं। और माँ के कार्यों को पहचानो कि आपके जीवन को सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए माँ किस किस तरीके से कार्य, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो मिलता है ना, जो आपकी किस्मत में था ही नहीं, वो भी माँ आदि शक्ति देती है। कदर करो थोड़ा। लगेंगे भाई भजन गा लेंगे और कीर्तन कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। गहनता से चिंतन करो, सीरियस हो जाओ, सिंसियरिटी के साथ देखो कि माँ आदि शक्ति ने आपको अपने चरणों में स्थान किस लिए दिया। सब चीजों का त्याग कर दो। जिसे हम सरेंडर कहते हैं ना, सरेंडर का मतलब सही मायने में अगर जानना है तो एक सरल बात हमें समझ लो, सरेंडर का मतलब होता है समस्त प्रकार के परसेप्शंस का त्याग, समर्पण। एवरी परसेप्शन हैज टू बी सरेंडर इनटू द लोटस फीट फॉर एवर। ये नहीं कि सरेंडर किया फिर उठा लिया चुपचाप वहां से। सरेंडर से तो हंसता हूं, माँ हम सरेंडर करते हैं, अगले ही पल सरेंडर वापस उठा लिया, उनके चरणों में डाला, और अगले ही पल ले भी लिया वापस सरेंडर। नहीं नहीं, वो बहानेबाजी शुरू हो जाएगी, नहीं वो ऐसा नहीं था, वो ऐसा था, वो ऐसा नहीं था, ऐसा सब एक्सक्यूजेस है। इनसे कुछ होने वाला नहीं। आपका जो इंटेंशन है वो अंदर बैठी हुई परमात्मा की शक्तियों को मालूम है। आप बाहर से कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी एक्ट कर लो, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। लोग सोचते हैं, ज्यादातर मैंने लोगों को देखा, बाहर से इतनी बढ़िया बातें कर लेंगे, अंदर से
माँ आदि शक्ति। वो तो अंदर से जान रही है ना आपकी इंटेंशन क्या है। तो आपका कल्याण तो नहीं हो सकता ना किसी भी कीमत पे। कैसे कल्याण होगा बताइए? और बाहर जिसको आप अच्छा दिखा रहे हैं, वो आपकी सहायता कर नहीं सकते। बहुत ज़्यादा आपको तारीफ़ कर देंगे, आहा! क्या बढ़िया बात बोल दी। लेकिन उस विष को तो नहीं देख सकते। वो तो इंटेंशन में माँ देख पा रही है, उस विष को माँ देख रही है कि विषैला तो इतना, तो मैं इसका कल्याण कैसे करूं? पहले विष तो हटा। मेरे और अपने बीच में तूने विष का पर्दा टांग रखा है, इसे तो हटा। तो फिर वो कल्याण होता है। बहुत से लोग कहते हैं हमें 20 साल हो गए, मेरे पे अभी भी आएगा। कल परसों ही किसी का आया था, कल कल की बात है। कहा देखिए, मेरे पास इन चीजों का कोई रास्ता नहीं है। कृपया या तो अपने हृदय में उतर के झांको, अभ्यास करो थोड़ा, या किसी ऐसे सहज के गुरु के पास चले जाओ, सहज गुरु के पास। वो आपको ठीक वीक करने का रास्ता बताते हैं। कोई रास्ता बता दो, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। वो अरे भाई, आए किस लिए हो? जैसे आप प्रॉब्लम ठीक करने की बात सोचते हो, यदि आपका परसेप्शन ठीक हो जाए तो क्या आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम नजर आएगी? माँ कहती है सब ठीक हो जाता है। लोग सोचते हैं कोई जादुई मिरेकल से ठीक हो जाता है। भैया, आप बदल जाते हो। तो जो प्रॉब्लम थी वो आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आती, इसलिए चमत्कार कहते होता है। अब आप अपग्रेडेड हो गए हो, तो अब आपको प्रॉब्लम कहाँ नजर आ रही? पहले किसी ने आपका आपका कोई बॉस है, ठीक है, या एक हमारी जैसे मीनाक्षी टीचिंग करती है, बताती रहती है भैया ये हो रहा है, वहां हो रहा है, फला फला। जसलीन भी बताती थी, इतना परेशान जसलीन की, आज ये आज वो, जसलीन ने पूरी कहानी बताती। अब जसलीन थोड़ी ट्रांसफर हुई, समझ में आया काहे की प्रॉब्लम। मेरे अंदर समस्या थी थोड़ी सी, काहे की प्रॉब्लम। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती, शांत हो जाते हो, काय को झंझट में पड़े हैं। हम क्या गुलाम है? अभी इस जसलीन को समझ में आता है हम कोई गुलाम थे, हमें तो गुलामी सी करी एक तरीके से, और डरे हुए हैं। क्या रोटी स्कूल देता है हमें, या भगवान देते हैं? ये समझ में आया जसलीन को। अपनी रोटी के प्रति चिंतित है। अगर संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कुछ समस्याएं हैं, जसलीन जैसे बताती थी। लेकिन अगर अगर समझ जाए इस बात को इंसान कि भाई, माता के गर्भ में अगर बच्चा है तो क्या वो रोटी की चिंता करेगा? उसकी भूख कैसे शांत होगी? बताना जरा, ये अजीब बात है ना। माता के गर्भ में बच्चा जो है, अगर वो ये चिंता करने लगे मेरा पेट कैसे भरेगा, तो कितनी मूर्खतापूर्ण बात नहीं है ये? है ना मूर्खतापूर्ण बात? तो जैसे इनको समझ में आ गया कि भैया जिसने जन्म दिया है वो कुछ रास्ता भी नहीं है। मेरा अपना काम है, मैं आपको आज रहस्य बता दूं। बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या समझते होंगे, मैं क्या मजे की तरह रहता हूँ, ये फला फला फला। बहुत छोटा सा काम है, और आज तक सर्टेनिटी नहीं है काम धंधे में। हमें पता नहीं होता कि हमें अगले हफ्ते काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये चलते हुए पता है कितने साल हो गए? 34 ईयर्स ऐसे ही अवस्था में जीते हुए। 34 ईयर्स ऐसी अवस्था में जी रहा हूँ, 100% अनसर्टेनिटी। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, पता है जब जन्म दिया है तुम्हें अपनी व्यवस्था करेगा भाई, हमारे को काय की टेंशन इस बात, तो चिंता करें हम इस बात। 34 साल कम नहीं होते, और 34 में से 23 साल श्री माता जी ने ये एक्नॉलेजमेंट दिया कि बेटा मैं तो तेरी माता हूँ। मैं तो कहता था कौन माता, मैं तो किसी माता को नहीं जानता। जब आत्म साक्षात्कार देके उन्होंने अपने चरणों में बैठाया और हृदय में उनकी वाणी जब प्रकट होने लगी, तब समझ में आया मैं तो इनका बच्चा हूँ। मैं कहाँ चिंता करता, चिंता पहले भी नहीं थी, अब तो और निश्चिंत हो गया। जैसे अभी प्रियंका ने इतनी अच्छी बात बताई थी कि अगर गोद में बच्चे का सर आ गया है तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है माँ की, कि अब तो बिल्कुल ही हर समस्या दूर करनी है बच्चे की।
तो आज मैंने जैसे एक सिंपल सी बात बताई, याद रखिएगा, गर्भस्थ शिशु अपने भोजन की चिंता करे तो कैसा अजीब लगता है ना। और आत्म साक्षात्कार दिए हुए बच्चे चिंता करने लगे, हाँ ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो हंसी नहीं आती होगी माँ को, ये बेवकूफो, तुम सबको मैंने अपना देखभाल कर रही हूँ तुम्हारा, तुम काहे को टेंशन में रहते हो। क्योंकि हम अपने परसेप्शन में घिरे हुए होते हैं। और जानते हो परसेप्शन कौन संचालित करता है, कोई बताएगा? मन। हाँ, मन किसके कब्जे में है? शैतान। क्लियर? So the person who is under the influence of mind is dominating by devil only. Only devil is there. Demons and devils are there only. So be scared. Be scared about this status of your awareness कि डेवल के अंडर में तो नहीं है, इस चीज से डरना चाहिए, बाकी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। इधर हम भक्त है माँ के, भक्त तो है माँ के और कब्जे में है डेविल के। कैसा विरोधाभास है ना ये, है पर ये विरोधाभास। 99.9% लोग इसी विरोधाभास के साथ चल रहे हैं। भैया जब तक हम पूरे खाली नहीं होते, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ परसेप्शन अभी बाकी है लाइफ में। एग्जैक्टली, खाली हो क्यों नहीं, परसेप्शन है, परसेप्शन है, अटैचमेंट है, ग्रीड अटैचमेंट का ही फॉर्म है। और इसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म पता है क्या है अटैचमेंट का? व्हाट इज द डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ अटैचमेंट, कोई बताएगा? यानी कि मोह का विकृत रूप क्या है? डोमिनेंस। हाँ, वो इसका प्रोसेस है, लेकिन रूप क्या है जिसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, विशेषण। कोई बताएगा? डोमिनेंस तो एक तरीके का वर्ब है, क्रिया है एक तरीके का। लेकिन इसका परिणाम क्या है, कंसिडरेशन क्या है इसका? विकृत रूप है एक, इसका अटैचमेंट का बहुत विकृत रूप है। बताओ प्रियंका। वो डरा हुआ रहता है मोहग्रस्त, जो भी नहीं वो तो है, तो एक प्रोसेस है, डर लगना एक प्रोसेस है, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अटैचमेंट, कंसिडरेशन ऑफ अटैचमेंट? क्लू दे रहा हूं, विकृत रूप है। हेट्रेड, क्या चीज? हेट्रेड। हाँ, हेट्रेड भी एक बात, हेट्रेड तो एक बाई प्रोडक्ट है उस विकृत रूप। jealousy is also a byproduct of that distorted form of attachment. इतने क्लोज ले जा पहुंच रहे हो आप? हैं? एक्सपेक्टेशन। क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलिए। एक्सपेक्टेशन नहीं, that is also a process. पोजेसिवनेस। अरे सरल सी चीज है, रात दिन बात करते हो। श्री माता जी का एक शब्द है, अरे बाप रे बाप, उसको याद करके गला सूख जाता है। किस चीज के लिए कहा है? अग्रेशन, अहंकार के लिए। अहंकार, एग्रेशन और गुस्सा। अटैच, ईगो इज द आउटकम कंसिडरेशन ऑफ अटैचमेंट। अंडरस्टूड? जितने भी अहंकारी या अहंकार से बाधित हैं, अहंकार से पीड़ित हैं, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, गोंद की तरह चिपके होंगे कहीं ना कहीं आपको। क्योंकि अहंकार वो जो चीज है उनके पास,
उसके एक्नॉलेजमेंट के कारण आ रहा है। एक्नॉलेजमेंट है उनको, ये मेरा है, दिस इज माइन, ये एक्नॉलेजमेंट है, उसके कारण उसका आउटपुट क्या हुआ? अहंकार, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं। जैसे मेरे को बहुत से लोग सहजी कहते हैं, भैया भैया वो आपकी जो वो थी ना आर्टिकल, उसने अपने नाम से लिख दी। मैं कोई बात नहीं, लिखने दो। मतलब सारे सहजी मेरी वाली वो जो आई है वो मेरी है ही नहीं, वो सबकी है, वो हृदय से आई, मैंने तो उसे छापा नहीं, हृदय में जो आया है वो है। लिखने दो सबको अपने अपने नामों से, क्या फर्क पड़ना है। और एक सहजी और थे, मैंने उन्हें लड़ते हुए देखा, लिटरली आप पे केस डाल देंगे हम, आपने हमारी उस पे अपना फेसबुक पे, मैंने सुना लिटरली, मैं हैरान था। उन्होंने लिखा लिखा उन्होंने नीचे उसके कि आपने मेरी जो आर्टिकल को अपना नाम दे दिया है, हम केस कर देंगे आप। माँ की दी हुई चीज पे आप केस कर दोगे? इतनी इंटरेस्ट, मैं कहूँ सारे जितने लोग हैं सारे नाम लिख दो, मुझे क्या पड़ रहा है, संदेशा तो माँ का है, मैं तो बीच का मैं मीडियम हूँ। वो संदेशा दिया, आप लोगों तक पहुंचा दिया, मेरा तो काम खत्म हो गया, वो तो मेरा है नहीं। मजबूरी में मुझे नाम लिखना पड़ता है अपना। मैंने आपको कहानी बताई थी, कोई कह रहा था श्री माता का लेक्चर का अंश है, कौन से सन के लेक्चर है, तो इस कारण से मैंने अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। बाद में लोगों ने ये भी कहने लगे आपने नाम तो लिख दिया। फिर मैंने इम्पल्सिव लिखना शुरू कर दिया, इस पे भी डिबेट करने को तैयार। तो भाई अपने अपने परसेप्शन के कारण सहजी मेरे से बार बार डिबेट करते रहते, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये गलत है, वो गलत, और जो वास्तव में गलत है उसके साथ खड़े होते हैं। गलत क्या है वास्तव में? अब देखो, हमारे प्रधान सेवक ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, आंख बंद करके उसके साथ खड़े हुए हैं, और हमें अपने शिक्षा देते रहते हैं, ये गलत है, वो गलत है नहीं इंटरेस्टिंग बात? भरा पड़ा है पूरा फेसबुक भक्तों से, सहजी भक्तों से। तो अब सोचो, बेचारे गण देवता और रुद्र कितने कंफ्यूज होंगे कि माँ हम इनका क्या करें। आपने आत्म साक्षात्कार दे दिया, अपने चरणों में ले आई, तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, इनकी जिम्मेदारी माँ अपने आप देख लेंगी, हम हटे। पर ये भक्ति ऐसे इंसान की कर रहे हैं जिसे हमें सजा देनी है, अब हम इनको सजा दें ना दें क्या करें?